दोस्तों यदि गेहूं की फसल लगभग हमारी 50 से 40 दिन की हो चुकी है, फसल की ग्रोथ धीमी हो रही है, फसल की ग्रोथ रुक चुकी है, कहने का मतलब यह है कि हमारी मरी हुई गेहूं की फसल दोबारा से जान डालने वाले ऐसे कौन से खाद डालने चाहिए जिससे कि जो हमारे गेहूं की फसल है वह एक बार फिर से अच्छे से ग्रोथ करे। क्योंकि दोस्तों गेहूं 40 से 50 दिन के अंदर कल्लों की संख्या लगभग पूरी हो जाती है और जब हमने पहली सिंचाई की थी, पहली सिंचाई में जो खाद छूट गए थे उन्हें हम दूसरी सिंचाई करते वक्त यदि समय पर डाल देते हैं तो हमारे गेहूं की फसल की ग्रोथ बढ़वार रुक चुकी थी वह एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। हमारे फसल मात्र 4 से 5 दिन में ही अच्छे से ग्रोथ करेगी। जो कल्लों का फुटाव कम हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा होगा, जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में बालियाँ निकलेंगी और जो बालियों में दाना पड़ेगा वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का दाना भरेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली वो इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हम आपको ऐसे कुछ खास उपायों के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल यदि आप इस समय पर गेहूं की फसल में करते हैं तो मात्र 4 से 5 दिन के अंदर ही आपके गेहूं में कल्लों की संख्या है वह बढ़ जाएगी। जो गेहूं की ग्रोथ रुक गई थी वह बहुत ही तेजी के साथ बढ़वार करेगी। किसानों, गेहूं की फसल की अवस्था 40 से 50 दिन के आसपास की होती है। इस समय तक आते आते किसानों हमारे गेहूं के पौधे में कम से कम 20 से 30 कल्ले होने चाहिए। अगर कल्लों की संख्या इसमें कम है और गेहूं की ग्रोथ ऑलरेडी नहीं हो रही किसान भाइयों तो भविष्य में आपको गेहूं की अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। इसलिए इस समय पर हमें कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए, गेहूं की ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना है और जो मैं उपाय बता रहा हूं किसान भाइयों, तो सबसे पहले आपको अपने गेहूं को देखिए कि फसल के अंदर कहीं किसी फंगस का अटैक तो नहीं है, गेहूं की फसल में कोई रोग तो नहीं लगा है या कोई बीमारी तो नहीं है, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है कि गेहूं की फसल के अंदर खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल कर लेना है। दोस्तों जिस खेत में खरपतवार अधिक मात्रा में होंगे उस खेत का गेहूं अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। गारंटी है हमारी, खरपतवार को कंट्रोल करिए। खरपतवार के लिए किस दवा का प्रयोग करें, बेस्ट हर्बिसाइड कौन सी है, यह जानने के लिए दोस्तों आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि खरपतवार गेहूं की फसल को 30 से 40% तक पोषक तत्वों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, जिससे गेहूं के पौधे कमजोर रह जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए आपको क्या उपाय करना है, तो दोस्तों जिस खेत में कल्लों की संख्या कम है तो उस खेत में आप 2 किलोग्राम यूरिया, इसके साथ में 500 ग्राम जिंक सल्फेट, 1 किलो फेरिक सल्फेट, इन तीनों का घोल बनाकर 150 से 200 लीटर पानी में गेहूं की स्प्रे करना है। इसका स्प्रे करने के बाद किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। किसान भाइयों ध्यान रखें कि खेत में अच्छे से नमी होनी चाहिए। जब भी यह फॉर्मूला काम करेगा वो अच्छे से काम करेगा। यदि खेत के अंदर नमी नहीं है तो किसान भाइयों 3 से 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना है। इसके रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं एक और चमत्कारी स्प्रे के बारे में। दोस्तों यदि इस समय पर आप गेहूं की फसल में 40 से 50 दिन की अवस्था होती है तो पौधे को अधिक मात्रा में पोषक तत्व जरूरी होते हैं, तो आप इसमें NPK 18-18 का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों बात करें NPK 18-18 के बारे में तो इसमें 18% नाइट्रोजन, 18% फास्फोरस, 18% पोटेशियम पाया जाता है। अगर किसानों गेहूं की फसल में इन तीनों पोषक तत्वों की कमी पाई जाएगी तो जो गेहूं की फसल है उसकी बढ़वार, जड़ों का विकास तेजी से नहीं हो पाएगा, फसल में पीलापन आएगा। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए दोस्तों आपको इस समय पर NPK 18-18 का इस्तेमाल जरूर करना है। बात करें NPK 18-18 की मात्रा की तो आप इसकी मात्रा 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यह थी गेहूं में कल्ले बढ़ाने के लिए, गेहूं की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कुछ जरूरी बात है जिन्हें आप अपने गेहूं की फसल में प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक बढ़िया शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा और आपके जो गेहूं की मरी हुई फसल थी उसमें एक बार फिर से जान आ जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।